नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बिहार में नीतीश कुमार सरकार में ऐसा लगता है कि मंत्रियों की जुबान पर लगाम नहीं है। जिस तरीके से एक के बाद एक नीतीश सरकार में मंत्री बयान दे रहे हैं, पहले शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का बयान और उसके बाद अब सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव ने एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने सेना का अपमान करते हुए ये कहा है कि अगले 8.5 साल बाद भारत की सेना हिजड़ों की फौज हो जाएगी। ये बयान सुरेंद्र यादव की ओर से दिया गया है, जिसके बाद बवाल काफी ज्यादा बिहार न सिर्फ बल्कि भारत में उनके इस बयान को लेकर देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि पुराने सेना रिटायर्ड हो जाएंगी, इसके बाद 4.5 साल वाले अग्निवीर सेना की तो ट्रेनिंग भी पूरी नहीं हो पाएगी। इनके शादी के लिए आए कुटुंब रिटायर्ड फौजी जानकर लौट जाएंगे, इनकी शादी भी नहीं होगी। तो इस तरीके से सुरेंद्र यादव का ये बयान सामने आया है। क्या कुछ अग्निवीर योजना और भारतीय सेना को लेकर सुरेंद्र यादव ने कहा है, सुनिए। ठीक आज से 8.5 साल के बाद देश का नाम आवेगा हिजड़ों के फौज में, हिजड़ों का फौज में। ये मैं बोलता हूँ। 8.5 साल के बाद जितना पुराना सेना है वो सब रिटायर कर जाएगा। ये जो 4.5 साल का जो अग्निपथ वाले अग्निवीर वाले लोग जो बहाल होंगे, इनका तो ट्रेनिंग में पूरा नहीं होगा, तो चल आवेंगे रिटायर होके। तो जब उस पर कुटुंब आवेगा शादी ब्याह के, पूछेगा क्या नाम है बाबू, तब विजय सिंह, विजय कुमार, विजय यादव, विजय प्रसाद, और बाबूजी के नाम अवधेश यादव, अवधेश सिंह, अवधेश कुमार, अवधेश। क्या करते हो? तो रिटायर्ड फौजी ही हो, तो होगा ब्याह। अगर रिटायर करेंगे तो परमानेंट नहीं रिटायर है। चला कहाँ बेटी दे के बर्बाद करवाए कर जीवन, भाग चलेगा वो। गाड़ी से भी आवेगा तो गाड़ियों छोड़ देगा, इसी पैदल भाग चलेगा वो। समझ गए ना? इस 4.5 साल के बाद इसके लिए क्या व्यवस्था हो रहा है, हम प्राइम मिनिस्टर से जानना चाहते हैं कि 4.5 साल के बाद क्या व्यवस्था हो रहा है उन वीरों के लिए, उन नौजवानों के लिए। जब पत्रकारों ने सुरेंद्र यादव से ये पूछा कि दरअसल उन्होंने हिजड़े शब्द का इस्तेमाल किया है जो कि गलत है, तो उन्होंने ये कहा कि दरअसल भारतीय सेना जो है वो इतनी मजबूत सेना है कि दुनिया के कई देशों की सेना को वो मात दे सकती है। और इस तरीके से उन्होंने कहीं ना कहीं इस पूरे शब्द से, इस पूरे बयान से पल्ला झाड़ने की कोशिश की। लेकिन इसी के साथ साथ उन्होंने अग्निवीर योजना को लेकर जो उनसे सवाल पूछा गया था, उस पर कहा कि अग्निवीर योजना पूरी तरीके से गलत है। सुरेंद्र यादव ने कहा कि अग्निवीरों के लिए 4.5 साल बाद क्या व्यवस्था की जाएगी, इस बात को प्रधानमंत्री से मैं जानना चाहता हूं। हमारी भारतीय सेना ताकतवर मानी जाती है, पूरी दुनिया की सेना भारतीय सेना से लड़ना नहीं चाहती है, लेकिन अग्निवीर योजना के तहत जब सेना में नौकरी दी जाएगी तो किस तरह की सेना की बहाली होगी, 4.5 साल में कौन सा सेना बनेगी, ये सवाल उनकी तरफ से किया गया है। अग्निवीर योजना पूरी तरीके से गलत है, जो भी इस प्रस्ताव को लाया है उसे फांसी पर चढ़ा देना चाहिए, ये भी सुरेंद्र यादव की ओर से कहा गया है। तो कुल मिलाकर बिहार में इस तरीके से लगातार मंत्रियों के बयान देखने को मिल रहे हैं। पहले चंद्रशेखर का बयान, जिन्होंने रामचरितमानस को लेकर बयान दिया और उनके उस बयान पर अब तक सियासी बवाल देखने को मिल रहा है। उसके बाद अब सुरेंद्र यादव, जो कि सहकारिता मंत्री हैं बिहार सरकार में, लेकिन उनके भी जुबान पर लगाम नहीं है। न सिर्फ भारतीय सेना का अपमान किया है, बल्कि अग्निवीर योजना पर सवाल उठाते हुए ये कहा कि जो इस प्रस्ताव को लाया उसे फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। कि जब बढ़िया जो हमारा जो सेना है, पूरे विश्व के सेना इससे लड़ने के लिए तैयार नहीं है। जो हमारा सेना है पूरे विश्व के इतना मजबूत है, और जब 4.5 साल में नौकरी दीजिएगा तो कौन सा सेना बहाल होगा? आप ही बताइए। आप मेरे परिवार के लोग, आप मीडिया से आते हैं, देश चलाते हैं, आप ही देश की दिशा और दशा देते हैं। आप ही बताइए 4.5 साल में क्या सेना बनेगा, कौन सा सेना बनेगा? 100 में 100 गलत है। जो ये प्रस्ताव लाया उसको फांसी पर चढ़ाओ, उससे कम सजा न होना चाहिए।
चाहिए। दरअसल ये पहला मौका नहीं है जब बिहार में नीतीश सरकार में मंत्री सुरेंद्र यादव ने विवादित बयान दिया हो। इससे पहले भी मंत्री सुरेंद्र यादव विवादित बयान दे चुके हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले ही ये कहा था कि जब चुनाव आता है तो बीजेपी सरकार सेना पर हमला करवाती है और इस बार ऐसा लगता है कि बीजेपी किसी देश पर हमला करेगी। बता दें कि भारतीय सेना में युवाओं को शामिल करने के लिए अग्निवीर योजना की शुरुआत की गई है। ये एक सरकारी स्कीम है जिसके तहत आवेदकों को अग्निवीर पद के लिए भर्ती किया जाएगा। इस योजना के तहत एयरफोर्स और इंडियन नेवी में भी भर्ती की जाएगी, यानी सेना में युवाओं की भर्ती के लिए सरकार ने ये स्कीम तैयार की है। लेकिन इस पर इस तरीके का बयान ये अपने आप में हैरान करने वाला है और उनके इस बयान पर अब बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने पलटवार किया है और किस तरीके से उन्होंने सुरेंद्र यादव को जवाब दिया है, सुनिए। नीतीश कुमार की सरकार के एक मंत्री के द्वारा सेना के ऊपर बहुत ही अपमानजनक और शर्मनाक टिप्पणी की गई है। अग्निवीरों के बारे में ऐसे शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है जिसको मैं दोहरा नहीं सकता। मर्यादा की सारे हदें पार कर गए, बेशर्मी की सारे हदें पार कर गए। देश के लिए हम सभी जीते हैं, देश के लिए मरते कौन हैं? सेना के जवान, अफसर, केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान, अफसर, ताकि हम सुरक्षित रहें। और ऐसे लोगों के बारे में इस तरह की बात कही जाएगी? और ऐसे मंत्रियों के बारे में मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं कि उनके मंत्री सेना का अपमान करेंगे और देश बर्दाश्त करेगा? मैं इसकी पूरी भर्त्सना करता हूं। उनको 1 मिनट भी मंत्री पद पर रहने का अधिकार नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं नीतीश कुमार कभी तो हिम्मत दिखाएंगे। वैसे उनके बारे में क्या कहूं, आजकल जो उनकी स्थिति है, क्योंकि तो कोई सुनता ही नहीं है और प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देखे हुए हैं। अरे कम से कम सेना के साख तो बचाए नीतीश कुमार। तो कुल मिलाकर इस तरीके का सियासी बवाल जो है वो बिहार में देखने को मिल रहा है। एक के बाद एक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि उनकी जो कैबिनेट में मंत्री हैं, फिर चाहे वो शिक्षा मंत्री हो, फिर चाहे वो सहकारिता मंत्री हो, इस तरीके के बेतुके बयान दे रहे हैं। एक तरफ रामचरितमानस का अपमान कर रहे हैं तो दूसरी तरफ एक मंत्री अब भारतीय सेना का अपमान कर रहे हैं, भारतीय सेना के शौर्य पर सवाल उठा रहे हैं। और ये पहला मौका नहीं है, बल्कि इसके अलावा भी कई नेता, कई पार्टियों के जो नेता हैं वो दरअसल भारतीय सेना का अपमान कर चुके हैं। उन्होंने कई बार भारतीय सेना के पराक्रम, शौर्य पर सवाल खड़ा करते हुए सरकार को घेरने की कोशिश की है। या यूं कहा जा सकता है कि दरअसल सरकार को घेरने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करने के लिए भारतीय सेना का सहारा लिया जा रहा है, भारतीय सेना का अपमान किया जा रहा है। यही काम कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी से लेकर दिग्विजय सिंह कर चुके हैं और इसके अलावा महबूब मुफ्ती से लेकर फारूक अब्दुल्ला। लेकिन अब बिहार में भी सेना पर सियासत इस तरीके से देखने को मिल रही है, जहां नीतीश कुमार सरकार में मंत्री सुरेंद्र यादव सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार को घेरने के लिए अग्निवीर योजना और भारतीय सेना का अपमान कर रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।